समुद्र के बीच में एक महिला का शरीर पानी में गिर जाता है। घबराहट में उसकी आंखें खुलने से पहले कुछ सेकंड के लिए तैरता है। अचानक ब्रैंडन उठता है और महसूस करता है कि यह एक बुरा सपना था। गवर्नर की बेटी अवा के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है और वह अपनी मां की रक्षा करने में विफल रहने के बाद से ब्रैंडन और एवा हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां एवा अपने दोस्तों जेड और कायल से मिलती है। वे एक साथ यात्रा पर जा रहे हैं और लड़के खुश नहीं हैं कि ब्रैंडन भी आ रहा है, लेकिन एवा बताती है कि उसके पिता ने उसे सुरक्षा के बिना आने नहीं दिया होगा। एक बार जब वे विमान में चढ़ जाते हैं तो एवा और लोग गोपनीयता के लिए पीछे बैठते हैं और एवा यह देखने में मदद नहीं कर सकता कि उड़ान के लिए इतने कम यात्रियों का होना। उनके उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान थोड़ा हिलता है, लेकिन इसे सामान्य माना जाता है। क्षण भर बाद विमान फिर से हिलना शुरू कर देता है और इंजन को गर्म होते देखा जा सकता है। पायलट यात्रियों को बताता है कि उन्होंने गलती से कुछ पक्षियों को टक्कर मार दी है और चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि जल्द ही विमान फिर से हिलना शुरू कर देता है और एक इंजन में आग लग जाती है। उस समय पायलट सभी को अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है और जैसे ही हर कोई अपने जीवन के लिए डरने लगता है, इंजन का एक हिस्सा टूट जाता है और विमान के किनारे से टकराने के लिए उड़ जाता है, जिससे एक यात्री की मौत हो जाती है। परिवर्तन का कारण बनती है और विमान के अंदर सब कुछ उड़ना या हिलना शुरू हो जाता है। साथ ही सभी बैग गिर जाते हैं और लोगों के सिर पर टकराते हैं। जिन यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी उन्हें अपनी सीटों से धक्का दिया जाता है और विमान में फेंक दिया जाता है। तब भी जब वे अन्य लोगों के हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, दीवार उड़ जाती है और विमान के किनारे पर एक बड़ा छेद बना देती है, जिससे बहुत से लोग अपनी मौत के लिए उड़ जाते हैं। ब्रैंडन एक तैरते हुए मानदेह को पकड़ने की कोशिश करता है। हवा बहुत तेज है और आदमी भी उड़ गया है। एक और आदमी सीटों पर पकड़ बनाने की कोशिश करता है। हालांकि धातु बहुत लंबे समय तक पकड़ नहीं सकती है और कुछ सीटें अभी भी उन पर आदमी के साथ गिर जाती हैं। एक ऐसे आदमी की मदद करने की कोशिश करता है जो गिरने वाला है। केवल उसके साथ में अधिकांश यात्रियों को खोने के बाद विमान तेज गति से गिरने लगता है और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जहां पानी तुरंत उसमें बाढ़ आने लगता है। जैसे ही ब्रैंडन को धातु के एक टुकड़े से मारा जाता है, सीटों को प्रभाव से आगे धकेल दिया जाता है और कई यात्रियों को कुचलकर मार दिया जाता है। विमान कुछ मिनटों के लिए डूब जाता है और अंततः समुद्र तल पर फंसने पर रुक जाता है। विमान के एक कोण में फंसने के लिए धन्यवाद। पीछे की तरफ एक एयरलॉक बनता है तो एवा और उसके दोस्त प्लस फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो जीवित हैं। फिर भी दीवार में दरार एक दबाव परिवर्तन का कारण बनती है और विमान के अंदर सब कुछ उड़ना या हिलना शुरू हो जाता है। साथ ही सभी बैग गिर जाते हैं और लोगों के सिर पर टकराते हैं। जिन यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी उन्हें अपनी सीटों से धक्का दिया जाता है और विमान में फेंक दिया जाता है। तब भी जब वे अन्य लोगों के हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक दीवार उड़ जाती है और विमान के किनारे पर एक बड़ा छेद बना देती है, जिससे बहुत से लोग अपनी मौत के लिए उड़ जाते हैं। ब्रैंडन एक तैरते हुए आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हवा बहुत तेज है और आदमी को भी उड़ा दिया जाता है। एक और आदमी सीटों पर पकड़ बनाने की कोशिश करता है। हालांकि धातु बहुत लंबे समय तक पकड़ नहीं सकती है और कुछ सीटें अभी भी उन पर आदमी के साथ फ्लाइट अटेंडेंट एक ऐसे आदमी की मदद करने की कोशिश करता है जो गिरने वाला है। केवल उसके साथ अधिकांश यात्रियों को खोने के बाद विमान बड़ी गति से गिरने लगता है और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जहां पानी तुरंत बाढ़ शुरू कर देता है क्योंकि ब्रैंडन को धातु के एक टुकड़े से मारा जाता है। सीटों को टक्कर से आगे धकेल दिया जाता है और कई यात्रियों को कुचलकर मार दिया जाता है। विमान कुछ मिनटों के लिए डूब जाता है और अंततः समुद्र तल पर फंसने पर रुक जाता है। विमान के एक कोण में फंसने के लिए धन्यवाद। पीछे की तरफ एक एयरलॉक बनता है, इसलिए एवा और उसके दोस्त साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो जीवित हैं। हालांकि कायल के हाथ में एक टूटी हुई हड्डी है। समूह पानी को घूरता है, अजीब शोर के बारे में चिंतित है जो वे सुन रहे हैं। अचानक ब्रैंडन बाहर आता है। रोजा और उसकी दादी मार्टी को सुरक्षित क्षेत्र में लाता है। मार्टी बेहोश है, इसलिए डैनिलो छाती को संकुचित करना शुरू कर देता है और कुछ मिनटों के बाद मार्टी जाग जाता है। वो फिर रोजा अपने दादा के बारे में पूछती है। ब्रैंडन को उसे और मार्टी को बताना है कि उसने दुख की बात नहीं की। समूह घबराने लगता है, इसलिए ब्रैंडन तुरंत सभी को शांत करने के लिए नेतृत्व संभालता है। एयरलॉक का मतलब है कि वे अभी के लिए सुरक्षित हैं, इसलिए उन्हें शांत रहने और बचाव दल द्वारा उन्हें खोजने की प्रतीक्षा करने की जांच करता है। लेकिन समुद्र के नीचे कोई रिसेप्शन नहीं है। वह बताती है कि विमान में एक छेद है और उन्हें तैरना चाहिए, लेकिन ब्रैंडन बताते हैं कि उनके जीवित रहने की संभावना कम है, इसलिए उन्हें रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सूचित किया कि पायलटों ने दुर्घटना से पहले मदद के लिए बुलाया होगा, इसलिए जल्द ही मदद यहां होनी चाहिए। ब्रैंडन बताते हैं कि उन्हें मामले में ऑक्सीजन का बैकअप लेना चाहिए। डैनिलो का कहना है कि आपात स्थिति के लिए विमान के पीछे 2 टैंक हैं, लेकिन जब वह उन पर जांच करता है तो वह उन्हें खाली पाता है। मार्टी को याद है कि यात्रियों में से एक के पास एक मेडिकल ऑक्सीजन टैंक था, इसलिए रैंडम स्वयंसेवक इसे खोजने के लिए कूदते हैं। उसके जाने से पहले मार्टी उससे पूछती है कि क्या वह अपने पति की टोपी लाए। ब्रैंडन गलियारे में गोता लगाता है और तैरता है। जैसे ही वह अपनी सीटों पर मरने वाले यात्रियों की जांच करता है,
वह पति की टोपी पाता है और उसे ले जाता है। खिड़की से तैरने वाली किसी चीज को नहीं ऑक्सीजन टैंक ढूंढता है और उसे भी ले जाता है। छेद पर जांच करने से पहले वह कुछ और जो कुछ भी ले सकता है उसे खोजने के लिए आगे तैरने का फैसला करता है। वह अचानक एक शार्क द्वारा हमला किया जाता है जो छेद के माध्यम से प्रवेश कर ब्रैंडन को काटता है और वह इसके खिलाफ संघर्ष करता है, उसे उससे दूर करने की पूरी कोशिश करता है। समूह चिंतित हो जाता है क्योंकि वे पानी में लहरों को देखते हैं। यह दर्शाता है कि कुछ अचानक लहरें गायब हो जाती हैं और ब्रैंडन फिर से जीवित हो जाता है। दूसरों को अपने शरीर पर कुछ गंभीर घावों का खुलासा करते हुए वापस रहने के लिए कहते हुए वह हवा से माफी मांगने से पहले दूसरों को ऑक्सीजन टैंक और टोपी सौंपता है। फिर उसे वापस पानी में खींच लिया जाता है और समूह शार्क की पूंछ को बाहर झांकते हुए देखता है जबकि प्राणी गरीब आदमी को खाता है। समूह कर्मचारियों के क्षेत्र में छिपने के लिए वापस चला जाता है और सहमत होता है कि उन्हें ब्रैंडन के रूप में इंतजार करना चाहिए। मार्टी काइल की बाह की देखभाल करने की पेशकश करता है, यह समझाते हुए कि वह युद्ध के दौरान एक नर्स हुआ करती थी और इस तरह वह दर्द में चिल्लाता है जब मार्टी हड्डी को वापस जगह पर धकेलता है और कुछ मोटी पत्रिकाओं और पट्टियों का उपयोग करके वह एक स्प्लिंट में सुधार करती है। बाहर गिरे हुए विमान की तलाश में इलाके के पास एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। उनके पास प्राथमिकता आदेश है क्योंकि वे जानते हैं कि राज्यपाल की बेटी पीड़ितों में से के लिए वे कुछ भी नहीं बचे लोगों को लौटे। वे कुछ चरमराहट सुनते हैं और विमान कुछ सेकंड के लिए चलता है। यह दर्शाता है कि यह किसी भी क्षण फिर से गिर सकता है। बहुत नकारात्मक होने लगा है और डैनिलो ऑक्सीजन टैंक खोलता है। ब्रैंडन पुनः प्राप्त करता है। उस समय वे देखते हैं कि पानी लाल हो रहा है और शोर उन्हें एहसास दिलाता है कि शार्क डूबे हुए शवों को खाने के लिए अंदर आई है। अचानक विमान थोड़ा हिलता है और वे शार्क को अपनी खिड़की से तैरते हुए देखते हैं। जैसे ही वे चलते हैं यादृच्छिक विमान भागवत डर रही है और एवा उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि उसे यकीन है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर को अभी भी कुछ नहीं मिला है और उसके पास ज्यादा ईंधन नहीं बचा है। समूह जल स्तर का ट्रैक रखता है और गणना करता है कि पानी के पीछे पहुंचने से पहले उनके पास अभी भी लगभग 3 या 4 घंटे हैं। हालांकि वे धातु की चरमराहट भी सुनते रहते हैं और छत से कुछ पानी लीक होते हुए देखते हैं, इसलिए वे यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि विमान पकड़ में आएगा या नहीं। गिरने लगता है। अचानक विमान गिरना शुरू हो जाता है, कई मिनटों तक नीचे खिसक जाता है और चट्टानों का एक गुच्छा तब तक गिर जाता है जब तक कि वह फिर से फंस न जाए। समूह पकड़ लेता है और किसी को चोट नहीं, लेकिन इस नए एंगल से प्लेन के अंदर वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि सीबेड स्पष्ट रूप से उतना ठोस नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, समूह इस बात से सहमत है कि उनके पास विमान से बाहर तैरने के अलावा कोई विकल्प करने के लिए कुछ रास्ता खोजने की आवश्यकता होगी। और रोजा का कहना है कि उसने स्कूल में सीखा कि शार्क अभी भी लंबे समय तक अपनी सांस रोकने में सक्षम होने की समस्या है। और काइल को अचानक कुछ याद आता है। कुछ यात्री स्कूबा उपकरण के साथ यात्रा कर रहे थे। डैनिलो बताते हैं वे चीजें सामान पकड़ में हैं और एक हैच है जो उन्हें पहुंच प्रदान करेगा। हालांकि ऑक्सीजन टैंक शायद खाली है, अन्यथा उन्हें विमान में जाने की अनुमति नहीं होती। एवा सोचता है कि बाकी स्कूबा उपकरण अभी भी उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन जेट बहुत निराशावादी है। एवा दिखावा करती है कि उसे पेशाब करने और बाथरूम में छिपने की जरूरत है, जहां वह विमान की चरमराहट सुनती है। जब वह बाहर आती है तो एवा रोजा को सिखाती है कि डरना ठीक है। बाहर हेलीकॉप्टर में केवल 15 मिनट का ईंधन बचा है। उस समय वे अंततः विमान के हिस्सों को तैरते हुए पाते हैं, इसलिए 2 गोताखोर खोज शुरू करने के लिए पानी में कूद जाते हैं। उन्हें विमान को खोजने में लंबा समय नहीं लगता है और जैसे ही वे करीब आते हैं समूह खिड़की पर इशारे करना शुरू कर देता है। गोताखोरों में से एक छेद की ओर तैरता है, जबकि दूसरा बचे लोगों को यह बताने के लिए खिड़की के पास पहुंचता है कि यह अचानक शार्क उसके पीछे दिखाई देती है और वह इसे नोटिस नहीं करता है, इसलिए समूह उसे चेतावनी देने की कोशिश भी नहीं पाता है। लेकिन जब वह फिर से विमान को देखता है तो उसे शार्क द्वारा नीचे खींच लिया जाता है और विमान के ऊपर बहुत सारी आवाजें सुनने के बाद समूह खिड़की से बाहर देखता है और गोताखोर के पैर को तैरते हुए देखता है। दूसरे गोताखोर को याद करते हुए बचे हुए लोग गलियारे की जांच करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं दिखाता है, इसलिए वे मानते हैं कि वह आदमी भी मर चुका है। लगभग ईंधन से बाहर चला गया है, इसलिए उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कम से कम उनके पास निर्देशांक हैं और बैकअप पहले से ही बचे लोगों के रास्ते पर है। ईवा बताती हैं कि अगर दूसरा गोताखोर मर जाता है तो वे उसका ऑक्सीजन टैंक ले जा सकते हैं। वह पानी के नीचे देखती है और एक छाया को नोटिस करती है, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं जान सकती। पर खड़े होकर करीब से देखने की कोशिश करता है, केवल फिसलने और पानी में गिरने के लिए। समूह चिंता करता है क्योंकि वे उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन वह तब हंसते हुए सतह पर आ जाता है क्योंकि वह उन्हें प्रैंक कर रहा था। समय पर बाहर आओ और शार्क जल्द ही उसे अपने दांतेदार मुंह से पकड़ती हुई पाती है। जैसा कि जेड शार्क के हमले के खिलाफ संघर्ष करता है, समूह अपनी बाहों को पकड़ने और खींचने के लिए करीब आता है। जेड को शार्क से दूर और सुरक्षा में लाने का प्रबंधन करता है। दुर्भाग्य से उन्हें पता चलता है कि जेड एक पैर गायब है, इसलिए मार्टी रोजा को पर्दे के पीछे खड़ा करता है, जबकि वह घाव की देखभाल करती है। का उपयोग करते हुए मार्टी रक्तस्राव को रोकने के लिए एक टूर्निकेट बनाता है और जेड रोता है जब उसे पता चलता है कि वह किसी भी अधिक ट्रायथलॉन में भाग नहीं ले पाएगा। अभी भी वहां से बाहर निकलने के लिए दृढ़ संकल्प, ईवा स्वयं सेवकों को स्कूबा उपकरण की खोज करने के लिए खोलता है और उन्हें पता चलता है कि बैगेज होल्ड में भी पानी भर गया है, लेकिन एवा वैसे भी गोता लगाने के साथ
वह क्षेत्र के चारों ओर देखती है, इस बात से अनजान की बैग के पीछे कुछ और तैर रहा है। आखिरकार वह स्कूबा उपकरण पाती है। केवल अचानक एक ऑक्टोपस द्वारा चौंका दिया जाता है। उसी समय भड़कना बाहर निकल जाता है। जब वे और अधिक प्रकाश नहीं देखते हैं तो अन्य चिंतित होने लगते हैं, लेकिन शुक्र है कि जल्द ही एवा उपकरण के साथ लौटता है। समूह डाइविंग सूट और मास्क खोजने के लिए बैग खोलता है, लेकिन केवल 4 हैं। उस समय वे विमान से कुछ टकराते हुए सुनते हैं और खिड़की की जांच करने के लिए गोताखोर आसपास नहीं है, इसलिए यह शार्क जब तक वे फिर से मुड़ते हैं तब तक जेड पहले ही मर चुका होता है। एक हताश एवा छाती को संकुचित करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टी उसे वापस खींच लेता है, जिससे उसे सच्चाई दिखाई देती है। विमान फिर से नीचे स्लाइड करता है, लेकिन इस बार यह जल्दी से रुक जाता है क्योंकि कॉकपिट टूट जाता है और लंगर के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए उन्हें तेजी से बाहर निकलने की जरूरत है। रोज के मजेदार तथ्य को याद करते हुए वे शार्क पर बुलबुले उड़ाने के लिए आपातकालीन मास्क से छोटे ऑक्सीजन कनस्तरों का उपयोग करने की योजना बनाते हैं। इतनी दूरी तैरने की बात है और काइल टूट जाता है। बचपन की एक दुर्घटना को स्वीकार करता है जिसने उसे आघात पहुंचाया और उसे एक बुरा तैराक बना दिया। हालांकि एवा और रोज के सहायक शब्दों के साथ वह कोशिश करने के लिए सहमत है। सभी ऑक्सीजन मास्क को इकट्ठा करती है जो वह पानी में बहुत गहराई तक जाने के बिना पा सकती है। शार्क अभी भी विमान से टकरा रही है और छत में दरार पड़ने लगी है। समूह बदलना शुरू कर देता है और मार्टी स्वयंसेवकों को एक सूट के बिना एक होने के लिए, क्योंकि उसकी उम्र में वह केवल वैसे भी सभी को धीमा कर देगी। कहने के बाद रोजा को अपने साथ ले जा लड़कियां गलियारे के माध्यम से तैरना शुरू करती हैं। केवल इसे शार्क द्वारा अवरुद्ध करने के लिए तुरंत ऑक्सीजन कनस्तर खोलते हैं। एक बार रास्ता साफ हो जाने के बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं और जल्द ही काइल और डेनिलो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। युवा लोगों को देखता है क्योंकि विमान के अंदर पानी बढ़ जाता है और जानता है कि वह इसे बनाने में सक्षम, इसलिए वह नहीं बस रहती है और अपने पति के साथ फिर से मिलने का इंतजार करती है। काइल घबरा जाता है और हवा की छोटी जेब में अपना सिर बाहर रखने के लिए वापस तैरता है। डेनिलो उसके लिए वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक शार्क बैगेज होल्ड से बाहर आती है और काइल पर हमला करती है। उसे सेकंड में खा जाती है। डेनिलो रोजा और अवा से मिलने के लिए तैरता है, जो मृत गोताखोर को ढूंढते हैं और उसका टैंक लेते हैं ताकि वे अपने फेफड़ों को भर सकें। रोजा और डेनिलो को टैंक के साथ छेद के माध्यम से भेजती है, लेकिन जब वह जाने वाली होती है तो एक शार्क भी उसका रास्ता रोक लेती है। वापस तैरती है और जम जाती है, इसलिए शार्क उसे देखे बिना अंदर तैरती है। हालांकि उसकी पूंछ उसके मुखौटे से टकराती है। वीवा को पता चलता है कि छेद के माध्यम से अधिक शार्क आ रही हैं, इसलिए वह सामने की ओर तैरना शुरू कर देती है। विमान तेजी से गिरने लगता है और पानी का दबाव उसे आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन सौभाग्य से ईवा सीटों पर रखती है और धक्का देती है। विमान के रसातल में गिरने से ठीक पहले सामने के छेद से निकलने का प्रबंधन करती है। सतह पर तैरना शुरू कर सकती है। हालांकि वह जल्द ही हवा से बाहर निकलती है और बाहर निकल शरीर स्पष्ट रूप से तैरना बंद कर देता है, लेकिन शुक्र है फ्लोटी उसे धक्का देती है और जैसे ही वह सतह पर पहुंचती है वह सांस लेती है और तुरंत जाग जाती है। नहीं देखती है तो एवा घबरा जाती है, लेकिन उस समय हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और अंत में उसे पानी से बाहर निकालते हैं। रोजा को पहले ही बचा लिया गया है और जब रोजा एक दादी के बारे में पूछती है तो एवा उसे बुरी खबर देती है। अपने दादा दादी को आखिरी अलविदा के रूप में रोजा अवा की बाहों में सोने से पहले अपने प्यारे आलीशान को पानी